हेलो माय यूट्यूब फैमिली। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द नीलम फैशंस में। और आज हम बनाने वाले हैं शॉर्ट कुर्ती इनर के साथ रेडी करने वाले हैं, जिसकी हम यहाँ पे कुर्ती का नाप ले रहे हैं 27 इंच। छाती हम लेंगे 39 इंच, इसमें हम छाती का नाप रखेंगे। और कमर का नाप हम रखेंगे यहाँ पे, कमर का नाप हमारा है यहाँ पे 34 इंच। और हिप साइज़ मैं बता देती हूँ यहाँ पे आपको, हिप साइज़ हमारा है 38 इंच। ठीक है, ये हमारा कुर्ती का नाप है। अब हम इस नाप के अकॉर्डिंग अपने शॉर्ट कुर्ती की कटिंग करेंगे। पहले हम लंबाई लेंगे, ये कपड़े को मैंने 2 फोल्ड में रखा है। अब हम कपड़े को 4 फोल्ड में करेंगे, कपड़े को 4 तह में करेंगे और नाप लेंगे जितना हमारा हिप है उसका चौथा हिस्सा, और उसमें 2 इंच जमा करके हम कुर्ते को 4 फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम ऊपर, जहाँ ऊपर से बंद साइड है, ऊपर की तरफ से हम कंधे का नाप लेंगे। तीरा लेंगे हम 6 इंच पे, और नीचे शोल्डर डाउन करेंगे, आर्म होल पे हम लेंगे 6.5 इंच पे। उसके बाद हम छाती का चौथा हिस्सा लेंगे, जितना हमारा चेस्ट साइज़ है उसका चौथा पार्ट 4 पार्ट करेंगे, और 2 इंच उसमें एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए सेट करेंगे। अब हम 1.5 इंच की इसमें गोलाई देंगे, आर्म होल की गोलाई हम 1.5 इंच पे लेंगे। और उसके बाद आर्म होल से 6.5 इंच नीचे कमर का नाप और 13 इंच नीचे हिप का नाप लगाएंगे। कमर के नाप के लिए हम कमर का चौथा हिस्सा जमा 2 इंच प्लस करेंगे उसमें। हिप के नाप के लिए हिप का चौथा हिस्सा और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखेंगे। और नीचे हमने जितना घेरा रखना है, झोली जिसको बोलते हैं, दामन या कुछ भी आप अपने हिसाब से बोल सकते हैं, उसको हम जितना लेना है उस टोटल जितना रखना है उससे 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। सभी निशान को एक साथ मिलाते हुए, हल्की गोलाई के साथ कमर के साथ मिलाते हुए और निशान को लगाएंगे। अब हम गले की चौड़ाई रखेंगे यहाँ पे 2.5 इंच, और 2.5 इंच पे हम आधा इंच तिरछा शोल्डर डाउन करेंगे और उसके बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। तो जब तक मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ, आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। ये हम शॉर्ट कुर्ती के लिए इनर की कटिंग कर रहे हैं। इसके बाद हम इनर के को ऊपर रखते हुए मेन फैब्रिक को भी कट करेंगे। शॉर्ट कुर्ती का और लॉन्ग कुर्ती का सेम ही नाप होता है, बस लेंथ की कमी होती है। लेंथ शॉर्ट कुर्ती में आपने जितनी रखनी है आपको उतनी ही लेंथ लेनी है। लॉन्ग कुर्ती में आप फुल लेंथ की ले सकते हैं लंबाई अपनी कुर्ती की, लेकिन जो बाकी हमारा मेज़रमेंट होता है चेस्ट का, कमर का, हिप का, वो सब सेम होता है। ये हमारा मेन फैब्रिक है। इसको हम, अब ये हमारा बैक का पार्ट है, मेन फैब्रिक का बैक का पार्ट प्लेन है हमारा। इसको हम 2 फोल्ड में कर लेंगे। ऐसे 2 फोल्ड में करने के बाद इसके ऊपर हम अपना जो फ्रंट वाला हिस्सा है कुर्ती का, जिस पे हमारे वर्क हुआ है, वो वाला इसके ऊपर बिछाएंगे। सभी सिलवटें हम निकाल लेंगे। आप चाहे तो पहले कपड़े पे प्रेस कर सकते हैं हल्की, और ये जो फ्रंट का हिस्सा है उसको हम गले से पकड़ते हुए बिल्कुल बीचों बीच इसको लेंगे, जिससे कि हमारा ये जो गला है वो बिल्कुल बीच में आएगा, और जो भी डिज़ाइन है वो इधर उधर नहीं होगा। बिल्कुल एक साइड में लेते हुए और अच्छे से इनको एक दूसरे के ऊपर सेट करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा दोनों पार्ट एक साथ कटेंगे, फ्रंट का भी और बैक का भी। अब इनके ऊपर हमने जो अस्तर कटिंग किया है उसको रखेंगे, अस्तर को, और जितनी हमने अस्तर पे लेंथ रखनी है, अस्तर की लेंथ हमने टोटल पूरी ली है, लेकिन नीचे इसमें हम तुरपाई के लिए अलग से लेंगे मेन फैब्रिक में। तो इसको अच्छे से सेट करते हुए, कोई भी सिलवटें ना हो, और बिल्कुल एकदम आसानी से इसको सेट करते हुए और इसकी कटिंग कर लेंगे। मैं यहाँ पे शॉर्ट कुर्ती की कटिंग बता रही हूँ। अगर आप मेरे लाइव में इसकी स्टिचिंग देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके लाइव में इसकी स्टिचिंग देख सकते हैं। मैं डेली सुबह 4 बजे लाइव आती हूँ और एक अपना आउटफिट रेडी करती हूँ। अभी हमने लिया हुआ है 75 डेज़ स्टिचिंग चैलेंज, जिसमें मैं आपको सभी प्रकार के कपड़े जो लेडीज़ आउटफिट होते हैं वो रेडी करना बताती हूँ, और डेली एक आउटफिट मैं रेडी करके आपको दिखाती हूँ शुरुआत से। अगर हम कटिंग करते हैं तो पूरी कटिंग मैं उस लाइव में दिखाती हूँ,
और अगर स्टिचिंग करते हैं तो पूरे स्टिचिंग में दिखाती हूँ। अभी तक हमने प्रिंसेस कट कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग हम अपनी लाइव वीडियो में दिखा चुके हैं, जिसमें पैडेड, नॉन पैडेड, स्लीवलेस, फुल स्लीव, हाफ स्लीव सभी तरह की और अस्तर की, बिना अस्तर की सभी की हम कटिंग उसमें सिखा चुके हैं। तो ये हमारा मेन फैब्रिक की कटिंग यहाँ पे हो गई है। इसमें से हम जो बॉर्डर नीचे लगा है उस बॉर्डर को निकाल के इसमें कुर्ती में हम ऐड करेंगे। तो हम अपने इस फैब्रिक में से, बचे हुए फैब्रिक में से अपने बॉर्डर को कट करके निकाल लेते हैं और ये जो बाकी का हमारा पैटर्न बचा है उसको हम बाजू पे यूज़ करेंगे। तो ऐसे हम इसमें अपनी कुर्ती में इसको लगाएंगे। अभी हम चलते हैं अपने बाजू की कटिंग के लिए। तो ये बाजू में हम अस्तर का यूज़ नहीं कर रहे हैं और सिंपल कपड़े से हम, जो हमारा मेन फैब्रिक है उसी से हम बाजू रेडी कर रहे हैं। तो ऐसे हम बाजू को लंबाई में रखेंगे, 15 इंच की हम लंबाई लेंगे। कपड़े को बिल्कुल कोई भी सलवट ना रखते हुए उसमें हम उसको 4 फोल्ड कर लेंगे। 4 फोल्ड करने के बाद उसकी लंबाई हम मेज़र करेंगे कि हमारी लंबाई 15 इंच आ रही है या नहीं आ रही है। 15 इंच से हम 1 इंच लगभग एक्स्ट्रा लेंगे, एक या सवा इंच जितना, अगर आपके पास कपड़ा एक्स्ट्रा हो रहा है तो यहाँ पे हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। ऐसे एक हम बॉक्स रेडी कर लेंगे। 4 तह में हमने यहाँ पे कपड़ा किया हुआ है, ये ध्यान रखें। और आगे से हम अब मोहरी का नाप लेंगे। मोहरी हमने रखनी है 10 इंच पे और 2 इंच हम एक्स्ट्रा इसमें लेते हुए और यहाँ पे हम कंधा डाउन करेंगे 3 इंच पे और बाजू की गोलाई देंगे, आर्म होल की गोलाई देंगे और ऐसे हम इसको मिलाते हुए, और ये हमारे बाजू की मार्किंग हो गई है। कपड़े को बिल्कुल इक्वल रखते हुए हम अब बाजू की कटिंग कर लेंगे। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। यहाँ हमारी बाजू की कटिंग हो गई है और इसमें हम बीच के पार्ट को छोटे से नोच से लगा के हम इसको मेज़र कर लेंगे। ये नोच हमारा बिल्कुल कंधे के बीचों बीच आना चाहिए। अब जो हमारे पैटर्न बच गया था ऊपर मेन फैब्रिक में से, उसको हम इसके ऊपर रखते हुए और हाफ में कट कर लेंगे, या फिर जब हम इसको स्टिच करेंगे उसी टाइम इसको कट कर लेंगे। ये हम ऐसे पैटर्न इसको लगाएंगे। नीचे से हम लेस वगैरह लगा के और ऊपर भी लेस लगा के इसको जोड़ लेंगे, जो बहुत ही सुंदर बनेगा। अब हमने क्या करना है, ये हमारा सभी कटिंग और रेडी हो गई है मार्किंग। अगर आपको अभी तक यहाँ